जिस भी बच्चे को अब CS के एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, चाहे वो दिसंबर में चाहे वो आगे ही, आई थिंक आपको पता लग ही चुका होगा, ICSI ने एक सर्कुलर निकाल दी है। उस सर्कुलर में उन्होंने काफ़ी सारी बातें बोली हैं कि मतलब हमारी ट्रांसपेरेंसी पूरी है, पेपर की चेकिंग बहुत अच्छे ढंग से हुई है और उसका एक हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया है। मेन जो बात उसके अंदर उन्होंने बोली है कि अगर किसी बच्चे को एग्ज़ाम क्लियर करने हैं तो उन्होंने ना अब मटेरियल बता दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। बस थोड़ा सा मटेरियल है, वही आपको पढ़ना है। अगर वो आप पढ़ के जाओगे तो आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। अब एक बार चेक भी कर लो कौन सा मटेरियल है, क्योंकि मैंने तो वो देख लिया। अब मेरा बताना तुम्हें फ़र्ज़ भी बनता है। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात? इधर देखो ध्यान से, उन्होंने भाई साहब क्या सर्कुलर निकाला है, एक बार तुम भी थोड़ा सा देख लो। सर्कुलर ये निकाला है, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं जी। उसके बाद सर्कुलर ये निकाला है, इंस्टीट्यूट स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड दैट द स्टूडेंट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड स्टडी। एक तो बेयर एक्ट आपने पूरा कंप्लीट पढ़ के जाना है। सेकंड वो कह रहे हैं, उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो आपने पढ़ के जानी है। स्टडी मटेरियल आपने पूरा पढ़ के जाना है। उसके बाद स्टूडेंट कंपनी सेक्रेटरी आपके पास आती होगी, आपके घर में आती होगी, नहीं आती होगी तो आप कहीं से अरेंज कर लो, वो भी आपने पढ़ के जानी है। फिर एक चार्टेड सेक्रेटरी जर्नल आती है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता वेबसाइट पर आके चेक कर लो, वो भी आपको पढ़नी है। फिर रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट जो हैं, जितने भी नए केस लॉज हैं वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। और मेन बात लास्ट में लिख दिया एटसेट्रा। अब एटसेट्रा मतलब समझ गए ना? अब पता ही नहीं कितनी बुक्स आपको और पढ़ के जानी है। मतलब वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये सारी बुक्स पढ़ के आओगे तब एग्जाम निकलेंगे। और एटसेट्रा का मतलब मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, आपको पता होगा मॉड्यूल में हर चैप्टर के बाद ना रेफरेंस बुक दी हुई है कि इस चैप्टर में मतलब आप ये वाली बुक्स फॉलो कर सकते हो, और 3-4 ऑथर्स के नाम दिए हैं, तो वो सारी बुक्स भी आपको फॉलो करनी पड़ सकती हैं। और भी कई सारी बुक्स रिलेटेड बुक्स होंगी, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके एग्जाम निकलेंगे। और ये सर्कुलर में उन्होंने क्लैरिफाई कर दी है, और वो स्ट्रोंगली आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि ये सारी बातें आपके अंदर होनी चाहिए। अब मैं तो क्या ही बोलूँ जी। ठीक है जी, तो बस पढ़ने के लिए बैठ जाओ, ये सारा मटेरियल इकट्ठा कर लो, लग जाओ बस फिर अब। ठीक है जी, अब मेरी समझ से तो परे ही है। ठीक है जी, और बाकी आपके सामने सर्कुलर है। ठीक है जी, बस ये आपको पढ़ने चाहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।